जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना न्यू ईयर का पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत खुश हूँ। सुबह सुबह गुरु जी ने इतनी खुशियाँ दी और हमारा न्यू ईयर भी इतने अच्छे से मनवाया। और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा ये एहसास हुआ कि हम कितने ब्लेस हैं। इतनी अप्स एंड डाउन्स के बाद वी आर टुगेदर इन आवर रूफ और एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, बच्चों की अच्छी लिविंग दे रहे हैं, बहुत 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 अच्छी परवरिश दे रहे हैं, बच्चों को फील अच्छा करा रहे हैं। रब करे सोशल पर्सनल लाइफ भी अच्छे मोड़ ले। और इस साल तो गुरुपा ने खुद वादा करा है कि सब कुछ अच्छी तरफ होंगे, सारे काम बनेंगे। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। और जो अरदासें हैं मेरी, तो वो मैं सत्संग में नहीं कहना चाहूँगी। अरदास है गुरुपा से और बहुत ही मन से। और इतना रब करे जो टेंशन रहती थी जिन चीज़ों की, सोशल इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, वो सब सब अरदास की लाइन में सब गुरुपा देख रहे हैं। क्योंकि गुरुपा हमसे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं और हम नहीं समझ पाएँगे गुरुपा जिस तरीके से समझ पा रहे हैं। और मेरे ख़्याल से मेरा तो टोटल सरेंडर है गुरुपा के आगे। गुरुपा आप मुझे रब इतना सब्र दे कि मैं अपने गुरु के कहने पे चलूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ही तब सुधरेंगी। और मुझे टाइम ही इसलिए लग गया क्योंकि पहले हमें अपना गुरु का कहना मानना था। और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे सर पे इतने बड़े गुरु का हाथ है, जो मतलब एक ब्लेसिंग दिखती है मुझे अपने आसपास। इतना डिवाइन तरीके से उन्होंने मेरी लाइफ को संभाला है। मेरे सोशल वर्क इतने अच्छे कर्म कराए मेरे हाथों से कि मैं बता नहीं सकती। और अब करे मैं मतलब इतनी रिस्पेक्ट में दे नहीं पाऊँ। मैं इंसान हूँ, पता नहीं हर चीज़ में कमी निकाल लेती हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ जो उन्होंने दिया बेस्ट से भी बेस्ट दिया, बहुत 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 अच्छा दिया। और रब करे सब कुछ अच्छे से मेंटेन रहे। और जो छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो छोटी-मोटी ही कहूँगी गुरुपा के आगे तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो वैनिश हो जाएँ, उनका कोई मैटर ना रहे हमारे बीच में। और रब करे बच्चों को पालने के लिए तो मुझे सदा ब्लेस रहूँ, बहुत अच्छे से इनकी परवरिश करूँ, बच्चे खुश रहें मानसिक तौर पे सबसे ज़्यादा, शारीरिक तौर पे सबसे ज़्यादा। जो मैंने और मैं जितने भी लोग ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं कह रही हूँ गुरुपा के कहने पे आँख मीच के चलते जाओ। अरदास से चंदन तिलक और जल प्रसाद, ये सब एक डिवाइन चीज़ें दे रखी हैं गुरुपा ने। और सब्र से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। अगर हमने सब्र क गुरुपा कहते हैं, जो सब्र कर गया वो तर गया। तो मैंने तो तरते हुए लोगों को देखा और खुद को भी देख रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही मैं तर गई, मैं तर रही हूँ और सब्र कर रही हूँ। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मुझे इतनी सब्र आई, क्योंकि गुरुपा के मिरेकल्स आँखों के सामने हुए ना, तो सब्र भी अपने आप आती चली गई। फिर भी बेसब्री होती हूँ तो कहते नहीं मैं इंसान हूँ और गुरुपा की बेटी हूँ। मुझे प्राउड होता है गुरुपा की बेटी अपने आप को कहने में। और मैं कहती हूँ रब, गुरुपा है कुछ चीज़ें मुझे समझा रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा गुरुपा मुझे, मैं कहती हूँ रब, जो गुरुपा मुझे समझाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए बुरा नहीं चाहते बहुत, और ना मेरी खुशियों को वो वैनिश करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ रब समझ आए और बहुत खुश हो जाऊँ एक दिन, क्योंकि गुरुपा को पता है कहाँ-कहाँ क्या चीज़ की वर्क होगी। और मैं कहती हूँ आप गुरुपा पे यकीन करो, हमेशा यकीन करो, तो सब कुछ आपका अपने आप सेटल हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ और मुझ में ना सब्र चाहिए। मैं अपनों की जो बात है, जो गुरुपा मैं कुछ चीज़ें हैं समझ पा रही हूँ, कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि माँ-बाप गुरु से भी पहले आते हैं, गुरुपा ने स्थान दिया है उन्हें। तो मैं कहती हूँ रब करे बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आए, बहुत अच्छे से। तो अभी मैं ये कहती हूँ गुरुपा, जहाँ कहीं मैं समझ में भी गलती कर रही हूँ, तो वो भी सही करना। और मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे गुरुपा मिले। और मेरे वाक़ई धन्य भाग जो राज अंकल मिले, क्योंकि उन्होंने सत्संग जिस तरीके से
गुरुपा ने कही मुझे शेयर करने के लिए गुरुपा ने और राज अंकल ने उसी तरीके से उसको स्क्रूटिनाइज़ करके प्रॉपर लाइन अप किया। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक ऑन दिस न्यू ईयर टू राज अंकल। आई डोंट नो, जब गुरुपा डिवाइनली मुझसे टच में आए तो मैं कई जगह सत्संग शेयर करती थी, तो राज अंकल वाज़ द ओनली पर्सन ऑन यूट्यूब हू वाज़ शेयरिंग दिस, तो मैंने उनके थ्रू ये शेयर किया, तो वो रिदम बैठ गई। व्हेन आई सेंट और टी चीज़ें आई, तो गुरुपा ने मुझे कई ब्लेस तरीके दिए, उनमें से एक राज अंकल का यूट्यूब पे सत्संग शेयरिंग भी था, जिससे मेरे बहुत कष्ट कटे और जिससे मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं कहती हूँ इससे अच्छी सेवा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इतनी गुरुपा ने मुझे सेवाओं में जोड़ा है, मैं मेंटल असाइलम जाती हूँ, लोगों को गुरुपा के सत्संग होते हैं वो करते हैं, उनको मेडिटेट कराते हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। हमने चोला सेवा भी करी, जोड़े सेवा करी, सत्संग हाउस में सेवा करी, मंदिर में जो गुरुपा के जो हमारे हद में आ रहे हैं, बहुत सारे मंदिर हैं वैसे तो, सबने अपने-अपने बना रखे हैं, जो गद्दियाँ रखी हुई हैं। तो जहाँ जो सेवा मिल रही है बहुत अच्छी, सबसे अच्छी सेवा जो मैंने और लोगों की देखी, उसमें एक बहुत स्टार सेवा जिसको मैं स्टार देना चाहूँगी वो राज अंकल की रही है, सत्संग शेयरिंग सेवा ये वाली। क्योंकि मैंने जितनी भी लेडीज़ के उनसे सत्संग देखे हैं ना, दे आर मतलब टची, जो स्पेशली लोगों ने करे हैं। आई डोंट नो ये ब्लेस्ड हैं राज अंकल गुरुपा की साइड से, जिनके सत्संग मीनिंगफुल, आई मीन पहले तो गुरुपा करा रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं अपने दे रही थी सत्संग, लेकिन उसके बाद मैंने देखा वो मीनिंगफुल भी हैं। तो मुझे समझ में आई, क्योंकि हम कहीं न कहीं बच्चे हैं इस चीज़ की लर्निंग में। गुरुपा कहते हैं सत्संग शेयर करो, क्योंकि उनका गुरुपा का इंसान को तरीका समझाने का ना प्रैक्टिकल होता है। गलती करो फिर उससे सीखो। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा, एंड हैट्स ऑफ, और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग ऑन दिस न्यू ईयर फॉर राज अंकल फैमिली। और जो भी संगत ये सुन रही है सब ब्लेस हो, और शायद उनको ये मार्गदर्शन मिल रहा है कि सत्संग शेयर करो तो कष्ट करते हैं। और गुरुपा ने जो जो पूजा पाठ बता रखी है, मैं डिवाइनली वो चीज़ करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ उसमें भी। रब सबके घर में खुशी रखे, हम घर में सुख शांति और खुशियाँ रखे, और हमारे घर में भी रखे, और गुरुपा की ब्लेसिंग बनी रहे। रब सबके फाइनेंशियल लेवल सुधरें, क्योंकि बिन पैसे भी कुछ नहीं है, ज़्यादा पै और किसी को इतना पैसा और इतनी तरक्की ना दे दे कि उसके सर पे सवार हो जाए। और जो लोगों को पैसों के बाद लोगों को रौंदने की आदत है, उनसे पैसा छीन ले रब। मतलब उनको उनकी औकात में रखे, क्योंकि इंसान इंसान को रौंदने की औकात नहीं रखता। रब ने किस्मत की कोई तकलीफ देनी है वो दे देगा। आप इंसानों की दूसरे इंसान को पाठ पढ़ाने वाले कोई नहीं होते। गुस्सा आता है कोई हमारे साथ बुरा करता है, रब हमें इतने संयम में रखना कि हमारे लिए गुरुपा खड़े हैं ना। गुरुपा कहते हैं कि सबको माफ कर दे, तो रब मुझ में टेंडेंसी है सबको माफ कर दे। लेकिन बशर्ते हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए कोई गलत करता है, अगर हम लौट के गलत ना करें तो उसे हमारी गलती में ना गिना जाए। क्योंकि अपने बच्चों के, अपने परिवार को बचाना परम धर्म होता है। तो उस धर्म से हम ना राइट लेफ्ट हो, हमें सही मार्गदर्शन मिले। जो ज़रूरी हो वो कर्म ज़रूर करें, और जो नहीं करने वो ना करें। और मैं सबके लिए गाइडेंस दूँगी, अपने धर्मों को बैलेंस करो, गुरुपा से इजाज़त लो। क्योंकि कल को गुरुपा की उस कसौटी पे हम फेल ना हो जाएँ कि बेटा तू गलत को भी गलत कहती है, सही को भी गलत कहती है। वहाँ मैं बैलेंस होना चाहूँगी, गुरुपा के आगे मैं अरदास रखती हूँ कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ एक्शन हो, और गुरुपा आप हैं करवाने वाले, तो वो टीच भी आप करेंगे। क्योंकि अभी मैं जिस धर्म कर्म की कैलकुलेशन में चल रही हूँ, उस तरीके से तो मुझे चुप बैठना है और देखना है, जो आपने मुझे बताया, क्योंकि काफ़ी एक्शंस मैं ले चुकी हूँ। तो मेरे हाथ से ये मेरी पहली अरदास ये है, कभी कोई एक्शन उससे किसी मासूम का गलत ना हो। और मैं उस चीज़ से डरती हूँ कि, और मैं ये कहती हूँ रब सबको ब्लेस करना, और जो भी खुशियाँ ज़िंदगी में लिखी है ना, वो सही रास्ते से अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ आएँ, और कोई रिश्ते को हर्ट ना करे। हाय कितना अच्छा होगा, एक ड्रीमी वर्ल्ड हो जाएगा मेरे लिए तो। तो हम तो कृपा से कितना कुछ माँग बैठते हैं। लेट्स सी गुरुपा क्या करवाना चाहते हैं, वो भी तो देखें। अब न्यू ईयर के अपने वेंचर्स लीजिए, अपने गियर अप करिए, जो भी हैं परेशानियाँ टाइम के साथ सब सेटल हो जाएगी। गुरुपा आते हैं, सब हो जाता है। और एवरी टाइम वी मेक आवर एम कि हम कुछ अच्छा करें इस साल में। चाहे गरीब को, किसी को 10 रुपए देना या उसको ज़रूरत की शरीकी चीज़ देना। तो गुरुपा कहते हैं आपको गरीब ढूँढना, अपने आस-पास देखो, जो ज़रूरतमंद है और जो भीख नहीं माँग सकता वो ज़रूरतमंद, कई तरह के होते हैं, उनको हम दें। और हमें उस बदले तो गुरुपा वैसे ही हमें ब्लेस रखते हैं। और बाकी इंसान अपनी पात्र को बड़ा रखे तो समझ भी उसी हिसाब से आती है। मैं सबसे कहूँगी, जो इंसान कभी ये ना सोचे मैं अमीर होता तो ये करता। आपकी जो हैसियत है वहाँ से करें, दसवंत तो ज़रूर निकाले, जो मैंने सीखा है। बहुत 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 खुशियाँ मिली सबको। रब जो, और गुरुजी के सेंटर जो लोग चला रहे हैं, रब उन्हें सद्बुद्धि और ताकत दे, और उन्हें हारने ना दे। क्योंकि वो कितने दीन दुखियों की जगह चला रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। रब गुरुपा की संगत को ब्लेस करे, अच्छे से मेरी प्रार्थना है। और सबको ब्लेस करे, सद्बुद्धि दे, उनकी किसी मासूम बच्चों को, उसकी माँ को परवरिश में दिक्कत ना आए। और जो ईमानदार लड़की है उसे इज्जत मिले, जो ईमानदार इंसान है उसे इज्जत मिले। सद्बुद्धि तो सबको मिले। और मैं सबके लिए यही प्रार्थना करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग आज 31 दिसंबर है संगत जी, और अभी रात को 10:55 हो रहे हैं और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज तो रात हो गई संगत जी, लेकिन गुरुपा का तो सिर्फ शुक्राना करना ही था, और गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम अनंतम मेरा शुक्राना ही है। क्योंकि आज 31 दिसंबर है 2025 का। आज ये मतलब लास्ट डे है पूरे 2025। गुरुपा के साथ जर्नी कैसे मतलब बीत गई पता ही नहीं चला। अप्स एंड डाउन तो बहुत आते हैं, लेकिन गुरुपा ने हर पल हमें संभाले हैं, हर पल रास्ता दिखाए हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, ऐसे करने से ये होगा, तू ऐसे कर ले। तो हर तरह से उन्होंने हमें संभाल कर रखे हैं गुरुपा ने। तो गुरुपा आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। कर ही नहीं पाऊँगी। आपकी जितने मेहर है, आपकी जितनी ब्लेसिंग्स है, उसके लिए मैं मतलब सुबह से रात और रात से दिन भी शुक्राना करूँ तो भी नहीं कर पाऊँगी, पूरे इस जन्म में नहीं कर पाऊँगी। गुरुपा आपका शुक्राना। आपने हमें न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं हम चारों को, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमारा हाथ थामा, अपनी बेटी बनाए हैं, अपने संगत में शामिल किए हैं गुरुपा, इसके लिए आपका कोटि कोटि बेअंत बेअंत शुक्राना। अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुपा, लंगर करवाने का शुक्राना गुरुपा, लंगर करा के सत्संग में बुला के हमारे बहुत बहुत संकट और बीमारियों को आप काट छोटे में, और कितने तो हमारे जाने बिना ही काट देने का शुक्राना गुरुपा। और हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने का, उनके जॉब को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, हर पल उनके अंग संग रहकर उनकी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा अपने इस बेटी के घर में पहली बार अपने संगत को बुलाकर सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आपने हमें जो दिया है गुरुपा, उन सब के लिए शुक्राना, और जो नहीं दिए उनके लिए भी शुक्राना प्रभु। क्योंकि जो हम चाहते हैं उनकी, वो हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं, लेकिन गुरुपा को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है, और गुरुपा वही हमें देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और जब उसका सही टाइम होता है, चाहे उसके लिए हम कितना भी गुरुपा से मतलब ये कर ले, जो भी है हमारा रिश्ता गुरुपा से रूठ ले, लेकिन गुरुपा वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हमें थोड़ी देर के लिए दुख होता है, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए अच्छा होता है। गुरुपा वही करते हैं। वो तो अंतर्यामी है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ देखते हैं। तो मैंने तो बाबा आप ही के हाथों में अपना घर परिवार की डोर, अपने जीवन की डोर सब आप ही के हाथों में सौंप रखा है बाबा, और आप ही चला रहे हैं और आप ही चलाएंगे। और आपका अनंतम अनंतम बस शुक्राना ही करती हूँ आज मैं।
क्योंकि संगत जी 2024 में मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन जून का लास्ट वीक था या जुलाई, ऐसे ही गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़े। लेकिन वो 2024 तो मतलब साल का आधा ही और बचे हुए थे, तो वो तो पार हो गए। गुरुपा के बताए हुए रास्ते पर जितना हो सका हमने चलने की कोशिश की इस तरह से। और ये 2025 पूरे साल गुरुपा के साथ कैसे पार हो गए पता ही नहीं चले। मतलब दुख भी आए, कुछ परेशानी भी आए, लेकिन फिर गुरुपा इतने पॉजिटिव और इतने हिम्मत भरे मैसेज दे देकर मतलब इतनी हिम्मत दिए। जब भी किसी चीज़ के लिए धैर्य खोती थी, परेशान होती थी, बस गुरुपा का मैसेज आ जाता था, बेटा तू क्यों चिंता करती है, बस थोड़ा सा और धैर्य रख, थोड़ा सा सब्र रख, तो तेरे साथ बहुत अच्छा होगा और तुझे मैं इतनी खुशियाँ दूंगा कि तेरी झोली कम पड़ जाएगी, तू संभाल नहीं पाएगी। जो चीज़ तुझसे छीना गया है या जो तूने खोई है, उसको मैं बहुत गुना बढ़ाकर तुझे दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो आपको सही लगे बाबा आप वही दीजिएगा। आप तो मेरे भोले भंडारी, आपको सब पता है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वही दीजिए। क्योंकि आप खुद बोलते हैं कि तू मेरी इतनी भोली बेटी है कि तुझे तो मांगना भी नहीं आता। क्योंकि कभी कभी संगत जी गुरुपा के ऐसे भी मैसेज आता है कि बेटा आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मुझसे मांग ले, तू क्या मांगना चाहती है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है मैं क्या मांगूँ उनसे, जिनको सब पता है। तो मुझे नहीं आता है मांगना प्रभु आप। लेकिन हाँ मैं हमेशा यही एक चीज़ गुरुपा से मांगती हूँ, या जो भी मेरे मन में आता है कि गुरुपा मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को हमेशा आप उनके अंग संग रहकर उनकी रक्षा हमेशा जैसे कर रहे हैं वैसे ही हमेशा उनकी रक्षा कीजिए। और उन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है, मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा। और कोई भी बड़ी परेशानी आने से पहले प्रभु, जैसे अब तक आपने आने नहीं दिया उन संकटों को, आगे भी अपने इस बेटी और बेटी के परिवार के आप अंग संग रहिएगा प्रभु। चाहे कैसी भी जीवन में परिस्थिति आए, आप कभी भी अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर से नहीं हटाइएगा। क्योंकि मेरे तो माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे सखा, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे सब आप ही है। और मैं क्या बोलूँ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ऐसे ही गुरुपा साल तो आते हैं और आएंगे, फिर नया साल, लेकिन गुरुपा आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर और पूरी संगत परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे प्रभु, यही प्रार्थना करती हूँ। और अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी हर एक ब्लेसिंग्स जो मुझे याद है, और कितने तो मैं भूल भी जाती हूँ। आपकी छोटे छोटे हर पल शुक्राने होते हैं। तो बाबा हर एक ब्लेसिंग्स का आपका शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग्स जो आपने हमें दिए हैं, आपके हर एक ड्रीम दर्शन का शुक्राना गुरुपा। आपने हमारे कितने कष्टों को ड्रीम में काटे हैं बाबा, तो उन एक एक ब्लेसिंग्स का, एक एक चीज़ का मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ बाबा। और मुझसे जाने अनजाने या परिस्थितिवश या जो भी करवाते हैं उसकी वजह से मुझसे जो भी बुरे कर्म हुए हैं, मैं अपने सारे उन कर्मों के लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और मैं ये आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि चाहे करने वाले कुछ भी करे, लेकिन आप मुझे मेरी मानसिक स्थिति को ऐसी बना दीजिए प्रभु कि मैं उन लोगों के बारे में कुछ भी ना सोचूं, जो लोग यही चाहते हैं कि मैं गुस्सा करूं। और तो मुझे उन लोगों से आपने दूर किया है बाबा, जो लोग हमारे लिए सही नहीं था बाबा, और उन्हें वो जो हमारे लिए सही है नहीं उनको हमेशा हमसे दूर ही रखिएगा बाबा। यही मेरी गुरुपा आपसे अरदास है। और
बस मैं आज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए, गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना करते हुए, और मैं इस सत्संग का विराम करूँगी कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, बस इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं उन उन आपके दिए हुए आशीर्वादों को मैं एहसास कर सकूं। मैं ये मुझे उन सारे सुखों का ज्ञान हो कि हाँ, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है। और हाँ, बस मैं इस सत्संग को, और मुझे गुरुपा आपने हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं और बहुत बहुत खुशियाँ दे रहे हैं। बस इतनी कृपा कीजिएगा कि मैं उन सबको संभाल सकूं और अपने घर परिवार को भी। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, और अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के सी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज 1 जनवरी है और मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। अमृत वेला में आज 4:02 पर मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी कृपा से तो 2025 अच्छा से ही गया। अब 2026 आई है। गुरुपा आपका अनंत शुक्राना। आपने इतनी मदद करी गुरुपा, इसका मैं क्या ही कहूँ संगत जी। संगत जी, गुरुपा इधर मुझे बहुत कुछ बता रहे थे और मैं सारी बातों का शुक्राना भी नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे सत्संग फ्लैश हो रहे थे कि तेरे पेट में बीमारी पनप रही है। तो गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए, किडनी से रिलेटेड, फिर जाके गॉल ब्लैडर में स्टोन, फिर बहुत सारे सत्संग संगत जी बीमारियों से रिलेटेड। तो गुरुपा पता नहीं कितने सारे कष्ट को काटे हैं। मैं भी सोच रही थी कि इतने सारे बीमारी मेरे पेट में क्यों ही पनप रहे हैं। तो गुरुपा ने मुझे फिर सत्संग सुनवाया कि तू जो आटे को खा रही है उस आटे में कुछ मिला हुआ। ये शुक्राना भी मैंने शेयर किया संगत जी। संगत जी, मैं सोच में पड़ गई क्योंकि ये मेरे थॉट में भी आ रहे थे। मुझे खुद ही लग रहा था, इंट्यूशन जैसे किसी का कहता है ना कि इसमें कुछ मिला दिया गया है। और गुरुपा ने ये भी बताया कि जो ये आटे को एक आंटी ने सत्संग में बताया संगत जी कि ये आटे में जो भी किया कराया वो तेरे बेटे के लिए और तेरे लिए है। बाकी कोई भी खाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। और वाकई संगत जी, मेरा बेटा तो इसी आटे की रोटियां खाते खाते, मुझे कल आटा बिल्कुल खत्म हो गया तो उसने ये बोला कि मम्मी, मुझे ना आजकल गुस्सा बहुत आता है। मैं भी देख रही हूँ कि इतना प्यारा सा बच्चा मेरा इधर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था संगत जी, और वो काफी गुस्से में रह रहा है। क्या बात है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। जो भी कष्ट गुरुपा काटना। संगत जी, गुरुपा ने ये भी सुनाया था कि 6 दिन तेरे बेटे के लिए भारी है। और संगत जी,
नया साल है, सारे लोग इधर-उधर जाना चाहते हैं घूमने के लिए। वो भी जाना चाहेगा, पर मैं क्या ही करूँगी? गुरुपा, आप उसके अंग-संग रहना, बस इतना ही कह सकती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाए ना कि मेरा मन ही हिल गया। हस्बैंड के लिए सत्संग सुनवाए कि तेरे हस्बैंड के द्वारा अपने साथ मिला के तुझे घर से भगा देने का इरादा था उन लोगों का। तो मैं तो जानती भी नहीं, लेकिन गुरुपा ने ये कहा कि ऐसे समय में मैंने उन सब का चेहरा तेरे हस्बैंड को दिखाया है। अब पता नहीं संगत जी इन्होंने क्या देखा, मुझे भी समझ नहीं है। पर मुझे इस बात का लगा कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ से नॉनवेज खाया था। उसके बाद फिर उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में 1 दिन भर्ती रहना पड़ा। उनके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता था। ये सत्संग भी मैंने शेयर किया है संगत जी। और उस दर्द के बाद जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया तो उसमें निकला कि इनके पेट में किडनी स्टोन है। हाँ, वही पथरी है। तो वो भी 11 mm का है। मैंने तो कहा संगत जी कि आप गुरुपा के दरबार चलो, गुरुपा का लंगर खाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानते। तो फिर मानते नहीं संगत जी, बल्कि वो जाना तो चाहते पर ठंड बहुत है ना, तो वो कुछ बोलते नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं जाना चाहते, पर इतना, क्योंकि हर बार उनके साथ ही मैं गई हूँ संगत जी। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बेटी के लिए सत्संग सुनवाया संगत जी कि तेरी बेटी गलत संगत में पड़ रही है। पर मुझे ऐसा कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मेरी बेटी कहीं जाती नहीं संगत जी, बल्कि घर ही में रहती है, ट्यूशन वगैरह जाती है, स्कूल जाती है बस। और गुरुपा ने जब सुनवाया तो मुझे लगा ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके लिए गुरुपा ने जपजी साहब का पाठ करने के लिए कहा, वो भी अमृत वेला में। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। और गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ समझाते संगत जी कि तू चिंता मत कर, मैं हाँ तेरे नाल। फिर संगत जी इतने सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनते सुनते कल गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि चिंता ना कर, तेरे सारे ब्लैक मैजिक काट दिए जाए कर। तो गुरुपा का ये सत्संग जब मैंने सुना, उसमें गुरुपा ने वाकई में सारे ब्लैक मैजिक काटे थे संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसमें गुरुपा ने कुछ ऐसा सुनवाया था जो मुझे माइंड में नहीं है, क्योंकि मैं इतने सारे सत्संग सुनती हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता। अब मुझे समझ आता है शायद मैंने वो आटे खाए, उसके चलते मेरी भक्ति कम हो गई संगत जी। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ना ही बैठती हूँ, ना ही उनका शुक्राना करने की इच्छा करती है, ना ही कोई पाठ करने की इच्छा करती हूँ। जो मैं काली चालीसा, हनुमान चालीसा रोज पढ़ रही थी, कल संगत जी वो भी छूट गई। मुझे उठने की इच्छा ही नहीं हुई और ना ही मैं करने आई। कभी कभी दिल करता है जहाँ बैठी हूँ वहीं बैठ के कर लो। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना कि आपने फिर से मुझे अपने से जोड़ा, मुझे अमृत वेला में जगाया और मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने ये भी सुनवाया था कि तेरे ऊपर ना जिन्नात छोड़ा हुआ है, लेकिन तू कुछ मत सोच, मैं हूँ तेरे नाल, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। मैं ये बात से, जहाँ तक मुझे इंट्यूशन ये बात बताती थी कि ऐसा कुछ है मेरे साथ संगत जी, क्योंकि मैंने कुछ कुछ कपड़े वगैरह अपने घर में, आज नहीं संगत जी, मुझे कुछ साल पहले मुझे ये आभास हुआ था। कुछ कपड़े मेरे, बताती हूँ, जेठानी की कट जाते थे अपने अपने, उसके शरीर में पहने पहने भी,
और रखे रखे भी, लेकिन अ, उसका उन लोगों ने जब किसी से दिखवाया वगैरह तो वो ठीक हो गई। और जब मैं इस नए घर में आई तो मैंने ये देखा कि मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आने लगे थे और मैं बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर जाके मेरे चद्दर वगैरह भी ना कटे फटे मुझे मिलते थे, तो मैं सोच में पड़ जाती थी। फिर मैं सोची ये कि बेड से लग के कट गए हैं, पर जो गंदे सपने आते थे उसे मैंने सर्च जब किया कि ये क्यों आते हैं, तो उसमें यही बात बताया गया था कि ऐसी कोई बात होती है, कुछ छोड़ा जाता है या उसके पीछे पड़ जाता है तो ये सपने आते हैं, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है। पर संगत जी, हम गुरुपा की शरण में रहने वाले बच्चे हैं, लोग गुरुपा के चाइल्ड हैं, तो हमारे ऊपर उनकी ये सब क्रिया काम नहीं करती है। गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है ना, वहाँ कोई भी काली क्रिया काम नहीं करती है। इसीलिए अपनी भक्ति से इंसान को दूर नहीं जाना चाहिए। जब हम अपनी भक्ति से दूर हटने लगते हैं ना, तभी हमारे ऊपर विपत्तियां भी ज्यादा आती हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ समझाया संगत जी कि तेरे हस्बैंड की बुद्धि बांधी गई थी, लेकिन उन्हें भी गुरुपा धीरे धीरे खोल रहा है, जहाँ तक मुझे दिखता है। पर अब वो लगाव, वो प्यार, वैसा कुछ भी अब मुझे नहीं दिखता संगत जी। मुझे नहीं लगता उनसे कुछ भी अब। पता नहीं वो प्रेम कहाँ गया। सारे प्रेम तो मैं अब गुरुपा को ही जानती हूँ। गुरुपा बहुत सारे सत्संग इधर मुझे सुनवाते हैं, मैं पूरे पूरे दिन सत्संग सुन सुन के पार करती हूँ। बीमारियों से रिलेटेड जितने सत्संग आते हैं सब मैं सुनती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर का सत्संग संगत जी, कैंसर से रिलेटेड तो कितने सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। फिर बेटे को लेके सत्संग सुनवाए कि एक आंटी के ना बेटे, मतलब हाँ क्या था संगत जी, सॉरी संगत जी, कंप्यूटर वगैरह कुछ, हाँ लैपटॉप ना पैर पे लेके बैठ के चलाता था, तो उसकी वजह से उसके मतलब बॉडी के सेल्स ना बिल्कुल खराब हो गए। वहाँ गुरुपा के चमत्कार से ही वो ठीक हुआ। मतलब इस वजह से उसके पैर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो गुरुपा ने ये सत्संग सुनवाया तो मुझे भी समझ आया वाकई में गुरुपा कितने सारे कष्ट हमारे बच्चों का काटते हैं, हमारे काटते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग में ये भी सुनवाया कि छोटी छोटी बातों के लिए जब तुम हमें परेशान कर, मतलब गुरुपा को हम याद करते हैं ना कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए, बहुत छोटी छोटी समस्याओं के लिए, तो गुरुपा कहते हैं मैं ध्यान में रहता हूँ। और उस वक्त मेरे गेट पे नॉक होता है। जब गुरुपा अपने चोले में थे तभी किसी संगत को बोला था, तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग तो हमेशा रहता हूँ, लेकिन जब तुम छोटी छोटी बातों के लिए मुझे न मतलब ना ही कहा करो, वो तो वो खुद ही देख लेते हैं संगत जी, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कार्य गुरुपा को करने होते हैं। बहुत सारे संगतों के जीवन में बहुत बड़े बड़े उथल पुथल मचे रहते हैं, जिसको गुरुपा सही करते हैं। गुरुपा ने कहा था कि तेरे 31 तारीख तक तेरे ऊपर मतलब परेशानी है, इसके बाद ऐसी ऐसे, तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन ठीक उसके बाद ही संगत जी एक सत्संग फिर फ्लैश हुआ था, जिसमें ये था कि 1 से 15 तारीख तक तेरे ऊपर भारी है। अब मैं नहीं जानती संगत जी, बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा जिसके साथ है उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, सब अच्छा ही होगा। और बुरा होगा भी तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। गुरुपा का अनंत कोटि शुक्राना। आज नया साल है गुरुपा, इसके लिए लख लख बधाई सभी संगतों को।
क्योंकि जिस प्रकार गुरु बाबा हमारे अंग संग बने रहते हैं, हमारा सब भलाई चंगाई होते जाता है और उनके आशीर्वाद से जब हम नए साल की शुरुआत करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना परमात्मा, हर देवी देवताओं को शुक्राना। गणेश भगवान जो शायद मुझसे रुष्ट हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सत्संग में किसी में सुना था, मैंने क्षमा भी याचना करी थी गुरु कि गणपति बप्पा हमें क्षमा करें और हमारा शुक्राना कबूल करें और हमारे जो भी पूर्वज हैं सबको कोटि कोटि शुक्राना। सबसे मैं क्षमा याचना करती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती हो तो अपनी बेटी समझकर हमें क्षमा करें और हम पे अपने आशीर्वाद दें। गुरु बाप का अनंत अनंत शुक्राना कि आपके जरिए हम सबसे क्षमा याचना कर सकते हैं। गुरु बाप आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने सारे शुक्राने करने के बाद मुझे एक बात फिर ही गुरुपा ने थॉट में डाला कि बेटे से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर साजिश करी जा रही है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। ये साजिश कोई और नहीं बल्कि एक औरत है। मैं समझ गई संगत जी, वो औरत मेरी जेठानी है शायद, पता नहीं, पर या फिर मेरी सास, बस और किसी को तो मैं नहीं जानती। जो गुरुपा ने सत्संग में इन दोनों के ही नाम बताया, लेकिन किसी पे ब्लेम मैं नहीं कर सकती। जो भी है संगत जी, मैं जानती हूँ या नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ वो परमात्मा पल पल जानते हैं। सब मैंने उन्हीं पे छोड़ा है कि आप ही को देखना है और आप ही को बचाना, उसकी रक्षा करना, उसकी बुद्धि को सही करना गुरुपा, ताकि वो गलत कुछ ना करे, ना ही किसी कार्य में फंसे। बाकी तो सब आपके हाथ में है। गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैं सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सुबह का अमृत वेला शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। मैं आपकी प्यारी बेटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। प्रभु आपके श्री चरणों में अमृत वेले की पहली हाजिरी, नया साल की पहली हाजिरी आपके चरणों में। नया साल मेरे गुरु दिन नाल बाबा आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में, पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सारे यूनिवर्स के देवी देवताओं को प्रणाम।
महाकाली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, श्री शक्ति को प्रणाम, माँ गौरी को कोटि कोटि प्रणाम, मेरी कुल देवी माता को प्रणाम। हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे सारे पितृ देवताओं को भी प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बजरंग बली की जय। परमात्मा, आज का शुभ पावन अवसर, एक नया साल का पहला दिन, आपने हमें अंधेरे के बाद एक नई रोशनी के साथ भर दिया है प्रभु, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे दाता, कोटि धन्यवाद है। परमात्मा, गुरुजी महाराज, आपका हर पल आज भी तेरा शुक्राना है, कल भी तेरा शुक्राना है, हर पल तेरा शुक्राना बाबा। गुरुजी महाराज, कर किरपा दे साईया, कर दुखा दिया जंजीरा नु, सानू पता बदल दू तू सकता है, साढ़े मथे दिया लकीरा नु। परमात्मा, सब कुछ आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। परमात्मा महाशिव जी, आपने हमारा जीवन पूरा बदल दिया है, पूरा जीवन संवार दिया है बाबा। गुरु जी, मेरे दाता, मेरी जिंदगी का सफर अब आपके हाथ में है, मेरी मंजिल की फिक्र नहीं जब आप मेरे साथ हो। मिलता रहे सुख केवल भगवान आपके चरणों में, हर घड़ी हर पल बस प्रभु गुरु पिता सिर्फ आपका ही ध्यान रहे। मैं आपके भजन, मंत्र जाप, शुक्राने, सत्संग, ये सब में सदा मगन रहूं। परमात्मा, मेरी वाणी पर हमेशा तेरा नाम रहे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट हो, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, पर गुरु जी मन कभी न डगमगाए, उस पल भी गुरु तेरा नाम में जपा करो, तेरी यादों में ही हर पल रहे कटे तेरा ध्यान। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपके चरणों की पूजा में ही रहूं। हे ईश्वर, रात दिन मेरा मन तेरी ही सेवा में रहे, आपका ही स्मरण आपका ही स्मरण करो। सबसे बड़ा मेरा भगवान महाशिव जी, मेरे गुरु पिता, तेरा नाम है, देवों के देव महादेव है, मेरा परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। हे प्रभु, ऐसे परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना। निष्ठ दिन तेरा ही गुणगान गाती रहूं मेरे परमात्मा, और आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है प्रभु, सब कुछ आप करते हो, नाम मेरा हो रहा है प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, आपने आशीर्वाद भी दिया है, हर कमजोरी मैंने तेरी ताकत में बदल दी है। अब दुनिया तेरी क्षमता देखकर हैरान होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा, आपका आशीर्वाद नए साल के पहले शुभ अमृत वेले में आपने दिया है। मैंने खुद तुझे चुना है तेरे लेख बदलने वास्ते। मैं जानता हूँ तू चिंता में, शुक्राना करके काम बन जाएगा। अटके काम की स्वीकृति, 777 की दिव्य
बख्शिश लिखी गई है। ये नंबर तुझे तरक्की, समृद्धि और खुशियों की सौगात देने आया है। तेरे जीवन का हर अमंगल अब मंगल में बदल चुका है। बस शुक्राना कर और इस संदेश को आगे भी पहुंचा। तेरा कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना। बाबा आप सबके साथ हो, सभी के संगतों के साथ हो, सभी संगत आपके बच्चे हैं और जब आप साथ में हो तो कल्याण ही कल्याण है मेरे दाता। आपका नाम मात्र से ही कल्याण हो जाएगा बाबा हमारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेफिक्र होके बस सिमरन करते रहे। तेरी फिक्र तेरे गुरु नू है। तेरिया इज्जतां नू दाग नहीं लगला लगन दिंदे। जे गुरु जी दे भरोसे बैठा है तो फिक्र शांत रहे तो शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना। बाबा आपने ये भी कहा है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तेरे नाम दा चमत्कार शुरू हो गया था। हर दिशा से गुड न्यूज आ रही है। कल्याण कितना शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगतों, पूरे संगत परिवार को मेरा नए साल का साल मुबारक। नया साल सबके जीवन में गुरु जी महाराज खुशियाँ, हरियाली, सबके घर में आनंद मंगल, सबके घर में संगत, सत्संग की आवाज, सत्संग होते रहे और सब परिवार के सभी लोग छोटे से बड़े सब अपने अपने करियर में तरक्की करें, सब खुश रहे। ऐसी मेरी शुभकामना सबके लिए है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नवे साल दी आंट दिया सबनू सबनू हुण बधाइयां। नवे साल विच सारे काम बन जाना दी खुशियां है मेरे मौके साला मोड़ मोड़ अंजी पूरिया। हुण आशा जन्म हुण आशा जिन्ना जो भी लाइया। परमात्मा के चरणों में जो भी आता है, जो अपनी आशा लेके आता है बाबा आप सबका पूरा करते हो। और नए साल का शुभ दिन आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। बस अब सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है। जीवन का सफर भी आपको ही सौंप दिया है। मेरा जिंदगी का सफर आपके हाथ में है। मेरी मंजिल भी आपके हाथ में है और मैं आपकी बेटी हूँ। आपके चरणों में, चरणों की सेवा, चरणों में बैठ के सत्संग मंत्र जाप सिमरन करती रहूं और जो आपने बताया वो राह पे चलो, अच्छे ही काम करो, कभी बुरा काम मेरे हाथ से ना हो। परमात्मा कभी बुरा ना सोचो। जीवन में कभी घमंड की जगह ना रहे और हर पल हर क्षण आपके बताए मार्ग पे चलो, अच्छे काम करो, जो आपको अच्छा लगे वैसा काम करो। परमात्मा नए साल के दिन आपके चरणों में यही मेरी अरदास है। परमात्मा सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। गुरु जी महाराज, पूरे ब्रह्मांड के मालिक मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके जैसा कोई नहीं, ना है ना होगा ना कभी होगा बाबा। और आप जो हमें बच्चे बनाए, आपके हाथ थामा, वो हमारा जीवन का शुभ अवसर आपने हमें दिया है। वो शुभ घड़ी आपने हमें दी है, वो हमारे जीवन की अनमोल घड़ी है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु।